जब रौद्र रूप लेती है तो हर चीज बेबस नजर आती है। उत्तराखंड के धराली में प्रकृति ने एक ऐसा कहर बरपाया, बादल फटा, नदियां उफान पर आ गईं और जिंदगी कुछ ही पलों में थम सी गई। जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए वो दिल दहला देने वाले हैं। तबाही से मौतों की खबर है। 400 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 100 से ज्यादा अभी भी फंसे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इलाके में सिर्फ 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि बादल फटने की सिचुएशन तभी मानी जाती है जब 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश हो। यानी तकनीकी रूप से वहां बादल नहीं फटा। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये तबाही किस वजह से हुई। अब सवाल ये नहीं कि बारिश कितनी हुई, सवाल ये है कि तैयारी क्यों नहीं थी। सवाल ये है कि इतने सालों से हम क्या सीख रहे हैं और क्या नहीं। सबसे बड़ा सवाल, क्या इस तबाही का जिम्मेदार सिर्फ मौसम है या हम भी उसके हिस्सेदार हैं? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का धराली गांव गंगोत्री की ओर जाने वाले मार्ग पर भागीरथी नदी के किनारे बसा एक सुंदर लेकिन संवेदनशील इलाका। हाल ही में आई भीषण आपदा ने इस शांत से गांव को खामोश कर दिया। पहला दावा किया गया कि यहां बादल फटा, लेकिन आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक रोहित थपलियाल साफ कहते हैं कि कोई रडार डेटा बादल फटने की पुष्टि नहीं करता। तो फिर सवाल यह है कि आखिर ये तबाही हुई क्यों? धराली की भौगोलिक स्थिति इसे पहले ही एक हाई रिस्क जोन बनाती है। यहाँ नदी के किनारे घर हैं, पक्के निर्माण हैं और अब वो टूरिज्म को बढ़ावा दबाव जो इसके इलाके में नैसर्गिक संतुलन को लगातार बिगाड़ रहे हैं। 2013 को जरा याद कीजिए। 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद विशेषज्ञों ने चेताया था कि नदी के किनारे की बस्तियों को आहिस्ते आहिस्ते शिफ्ट किया जाए, निर्माण कार्य सीमित हो और टूरिज्म को नियंत्रित किया जाए। लेकिन क्या हमने कुछ सीखा? धराली में चूक कहां हुई? दरअसल नदी के किनारे बसी बस्तियों को सुरक्षित जोन में शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? टूरिज्म सीजन में हजारों की संख्या में पर्यटकों की एंट्री पर कोई लिमिट क्यों नहीं थी? लोकल इकोसिस्टम को लेकर कोई रियल टाइम डेटा कलेक्शन सिस्टम क्यों नहीं एक्टिव है? और सबसे बड़ा सवाल, जब हमें पहले से पता है कि इलाका भूस्खलन और फ्लैश फ्लड जोन है, तो वहां पक्के निर्माण की इजाजत किसने दी? अब क्या ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है? तो इसका जवाब है जी हां। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स के अनुसार हिमालय क्षेत्र में बर्फ तेजी से पिघल रही है, बारिश के पैटर्न बदल चुके हैं, क्लाउड बर्स्ट जैसे इवेंट अब अधिक इंटेंस और लोकलाइज्ड होते जा रहे हैं और इसका पूर्वानुमान मुश्किल है। लेकिन जब हम अनलिमिटेड टूरिज्म, अवैज्ञानिक निर्माण और रिस्क जोन में मानव बसाहट को रोक नहीं पाते, तो हम आपदाओं को न्योता देते हैं। जब कोई गांव 3 बार तबाह हो चुका हो, जब वैज्ञानिक कह चुके हों कि यह जगह टाइम बम है, तो फिर सवाल उठता है कि क्या सिर्फ मौसम की जिम्मेदारी है या हमारी चुप्पी भी एक अपराध है? 1864, 2013 और 2014 इन तीनों सालों में यहाँ पहाड़ पर बादल फटे। हर बार वही खीर नाला और हर बार वही तबाही। धराली जैसी घटनाएं सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं नहीं होती, बल्कि ये हमारे द्वारा लगातार की जा रही चूक का नतीजा होती है। हिमालयी क्षेत्र बहुत नाजुक परिस्थिति क्षेत्र में आते हैं, जिसे फ्रेजाइल इकोलॉजिकल जोन कहा जाता है। यहाँ भारी निर्माण, चौड़ी सड़कें, होटल, रिजॉर्ट, इन सब का बोझ पहाड़ सहन नहीं कर पा रहे। सरकार को चाहिए कि एक वैज्ञानिक मूल्यांकन के बाद ही किसी क्षेत्र में निर्माण को मंजूरी दे। धराली की त्रासदी सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक बड़ी नीति की विफलता का आईना है। भारत और उत्तराखंड सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु संकट को, सतत विकास को लेकर जितने भी वायदे किए हों, धरातल पर उनकी हकीकत धराली की टूटी दीवारें, बहती जिंदगी की ओर बिखरे घरों में साफ देखी जा सकती हैं। सवाल यह है कि क्या इन वायदों का मूल सिर्फ भाषणों और सम्मेलनों तक सीमित है? धराली में जो कुछ हुआ वो सिर्फ बारिश का कहर नहीं था, वो सालों की लापरवाही, अनदेखी और सरकारी असंवेदनशीलता का नतीजा है। अब सवाल यहाँ यह है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो अधिकारी जिन्होंने संवेदनशील क्षेत्र में निर्माण की इजाजत दी? क्या वो नीति निर्माता जो हर साल आपदा प्रबंधन की बैठक करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस तैयारी नजर नहीं आती? क्या पर्यटन विभाग जो भीड़ तो बढ़ाता है पर सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं करता? और अब सबसे अहम सवाल, अगर सरकार को पहले से पता था कि धराली एक टिक टिक करता हुआ टाइम बम है, तो उस गांव को समय रहते किसी सुरक्षित स्थान पर क्यों नहीं बसाया गया? क्या इंसानी जानों की कीमत सिर्फ आंकड़ों में गिनी जाती है? धराली में जो जाने गई, क्या वो सिर्फ मौसम की मार थी या एक ऐसे सिस्टम की उपेक्षा का परिणाम जिसने समय रहते कुछ नहीं किया? जवाब अब जरूरी है। क्या सरकार ये मानने को तैयार नहीं कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में अनियंत्रित विकास पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ रहा है? क्या लगातार मिल रही वैज्ञानिक चेतावनियों को सिर्फ कागजों तक सीमित रख देना ही नीति है?
धराली जैसी आपदाएं साफ दिखा रही हैं कि सरकार ने केवल पहाड़ों की संवेदनशीलता को नजरअंदाज कर रही है, बल्कि लोगों की सुरक्षा, पूर्व चेतावनी और स्थायी विकास की जरूरतों को भी गंभीरता से नहीं ले रही है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ पुल बनाने और सड़कें चौड़ी करने को ही विकास मान लिया गया है? सरकार ये क्यों नहीं देख रही कि अंधाधुंध निर्माण, जंगलों की कटाई और भारी पर्यटक दबाव इन इलाकों को एक खतरनाक मोड़ पर ले जा चुका है? क्या हर बार तबाही के बाद मुआवजा देना ही समाधान है, या फिर अब समय आ गया है कि सरकार वाकई जमीनी स्तर पर उन वायदों को निभाए जो जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के नाम पर बार बार दोहराई जाती है?